हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है। तो देखिए, फ्रेजर आयोग का जो गठन है, ये आयोग 1902 में गठित किया गया था। यह पुलिस प्रशासन जो है सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसकी देख रेख के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था फ्रेजर आयोग। और इस आयोग का नाम जो है फ्रेजर आयोग क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अध्यक्ष फ्रेजर ही थे, फ्रेजर नाम के व्यक्ति थे। और इस टाइम 1902 में अगर पूछा जाए वाइसरॉय कौन था, कौन से वाइसरॉय के टाइम इस जो है आयोग का गठन किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। दूसरा प्रश्न क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, देखिए ये क्वेश्चन हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा देते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो 14 जून 1945 को एक योजना पेश की गई, जिसमें ये बोला गया कि हम एक अंतरिम जो है यानी टेम्परेरी एक राष्ट्रीय सरकार का गठन करेंगे। और उसमें जो है भारतीयों द्वारा अपना जो है संविधान बनाने की बातें शामिल की गई थी, बातें कही गई थी कि उनका जो है संविधान बनाया जाएगा। तो उस मिशन का उस योजना का क्या नाम था, तो उस आप लोगों को पता होगा, कैबिनेट मिशन। उसका नाम क्या था, कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे। तो देखिए, ये याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को। और उसके बाद इसके सदस्य 3 लोग थे। कौन कौन, सर पैथिक लॉरेंस, और एक तो क्रिप्स थे ही, और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, फ्रेजर आयोग 1902 में गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, फ्रेजर थे। लॉर्ड कर्जन उस टाइम के वाइसरॉय थे। और ये पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। कैसे याद करेंगे, देखिए फ्रेजर और लॉर्ड कर्जन, यानी कर्जन के टाइम में था। देखिए, जब हम फ्रिज जब खरीदते हैं तो फ्रिज खरीदने में बहुत पैसा लगता है। अगर एक आपको अच्छा फ्रिज करना है तो फ्रिज खरीदने के लिए क्या लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा। तो कर्ज लेना पड़ा से कर्जन हो जाएगा, और वो अगर आप उस कर्ज को चुका नहीं पाएंगे तो आपको पुलिस अंदर डाल देगी, जेल में। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेजर आयोग। उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। और इसके 3 सदस्य थे, मेन मेंबर्स 3 थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसके बाद पैथिक लॉरेंस, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ये ध्यान रखिएगा। अगला है, चौथा प्रश्न ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कौन सा मैदान अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। इसीलिए 8 अगस्त में शुरू किया गया, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। और यह जो अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव इस यानी एक मैदान से पारित हुआ, एक मैदान में मीटिंग हुई, तो ये चीज़ें वहाँ पे पारित हो गई कि ठीक है, हम भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। तो यहाँ तो उस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी बोला जाता है। तो मेन उस मैदान का नाम क्या था, तो उस मैदान का नाम था ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि कहाँ पे है, मुंबई में है। क्या हो जाएगा, ग्वालियर नहीं, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, यानी ये मुंबई में कहाँ पे, वही ग्वालियर टैंक मैदान, जिसको अगस्त क्रांति मैदान भी बोला जाता है। तो जो है ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, जिसके बाद जब ये एक्सेप्ट हो चुका कि हम ये क्रांति करेंगे, हम ये आंदोलन करने वाले हैं, तो महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। तो आप लोगों को एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस है, जो है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने इसी टाइम दिया था। इसके साथ ही एक और नारा दिया गया था, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर, अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, ये देखिए, ये सिर्फ एक लोगों ने इसकी स्थापना नहीं की थी, ये एक्चुअली भारत में नहीं, ये विदेशों में की गई थी। और विदेशों में हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी स्थापना 3 जगह की गई थी। अभी हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे। दूसरा, अगला प्रश्न है 7वां कि सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा कब दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हो गया, आंसर देख लेते हैं। तो हमने देखा अगस्त क्रांति मैदान किससे बोला जाता है, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में है, उसे बोला जाता है। हाँ, तो एक करो या मरो का नारा दिया था, उसके बाद जो है एक और नारा दिया था, आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। ये भी नारा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आज़ादी से कम कुछ भी नहीं, अगर किसने नारा दिया था, तो बहुत लोग नहीं लगा पाएंगे, है ना।
तो इसका ये भी जो है उसे अगस्त क्रांति के टाइम में दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, टोक्यो में जो है, प्रश्न नहीं सॉरी, टोक्यो में रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो चलिए इसको हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की। देखिए, इसकी स्थापना एक्चुअली जो है इंडियन, कहीं कहीं आपको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नहीं मिलेगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ज़्यादातर आपको मिलेगा, है ना। तो वो जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो देखिए इंडियन, हम यहाँ लिख देते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसकी स्थापना जो है एक बार 1907 में यूएसए में की जाती है, अमेरिका में। 1914 में जो है वो बर्लिन में की जाती है। बर्लिन का है, जर्मनी में। उसके बाद 1942 में यह टोक्यो में की जाती है, टोक्यो जापान में। तो हमने जो लिखा है रास बिहारी बोस, वो जो है टोक्यो में रास बिहारी बोस जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। लेकिन अगर सबसे पहला जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कहाँ पे स्थापित किया गया था, वो जो है अमेरिका, यानी शुरू किया गया था, क्योंकि ये तो एक क्रांतिकारी संगठन है ना, स्थापित तो नहीं किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। तो 1907 में देखिए अमेरिका में, और किसने शुरू किया था ये नाम पूछा जा सकता है। तो 1907 में अमेरिका में तारक नाथ दास और द्वारका नाथ दास, इन दो लोगों ने अमेरिका में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की थी। ओके। उसके बाद 1914 में बर्लिन में लाला हरदयाल और बारिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने शुरू किया था। ठीक है, किसने? लाला हरदयाल और बारिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। उसके बाद 1942 में टोक्यो में किसने शुरू किया था? रास बिहारी बोस ने। देखिए याद करने की ट्रिक बता देते हैं आपको। अमेरिका, तारकनाथ दास और द्वारकानाथ दास, इन लोगों दोनों लोग में तो एक ही जैसा नाम लग रहा है, इसकी मैं ट्रिक नहीं बता रही हूँ, बर्लिन वाला बता रहे हैं आपको। देखिए बर्लिन, जब हम हिंदी में बर्लिन लिखेंगे, बर्लिन, तो इसमें ल आ रहा है, और लाला हरदयाल और किसी के नाम में तो ल उतना आता नहीं है। जैसे मान लीजिए जो क्रांतिकारी हैं बहुत सारे, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो गए, वी.डी. सावरकर हो गए, तारकनाथ दास, द्वारकानाथ दास, सोहन सिंह भाकना हो गए, वारिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हो गए, ये रास बिहारी बोस, किसी के नाम में भी ल नहीं आ रहा है ज़्यादातर। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल मत कर लीजिएगा कि ऐसा बोलिएगा कि हाँ सान्याल में तो ल आ रहा है। ठीक है, तो मेन नाम में हम खोज रहे हैं ल। तो लाला हरदयाल, देखिए उनके नाम में लाला, ल ल ल कितनी बार आ रहा है, लाला हरदयाल। तो बर्लिन में जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी 1914 में, वो किसने की थी? वो की थी लाला हरदयाल ने, और बारिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो देखिए ये दूसरे नंबर का है ना, तो बारिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ए के बाद बी आता है दूसरे नंबर पे, इसलिए बारिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय कर लीजिएगा। और टोक्यो वाला किसने किया था? रास बिहारी बोस ने, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला देखिए, हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था यह नारा, करो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी सरकार में महिलाओं का विभाग जो है वो किसके जिम्मे था? तो महिलाओं का विभाग जो था लक्ष्मी स्वामीनाथन के जिम्मे था, ये ध्यान रखिएगा। अगला है CR फॉर्मूले। देखिए अगला जो है 9 और 10 वो CR फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो CR फॉर्मूला क्या है, ये इससे पहले हम आपको CR फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए CR का मतलब कुछ भी नहीं है, ये CR फॉर्मूला, तो इसका मेन मतलब ये है कि ये जो है इनके नाम पे, जिन्होंने यह फॉर्मूले को दिया था उनके नाम पे ये CR यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने दिया था, और ऑप्शन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी दे देगा और CR दास भी दे देगा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यह फॉर्मूला दिया था। इसमें था क्या, देखिए जो उस टाइम क्या था, मुस्लिम, यह फॉर्मूला जो है 10 जुलाई 1944 को दिया गया था, 1944 को। और देखिए इसमें क्या था कि देखिए मुस्लिम लीग जो है और कांग्रेस, इन दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गए थे, और ना मुस्लिम लीग कांग्रेस का सुनती थी, ना कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग का सुनती थी, और दोनों अपने अपने वो धुन में लगे रहते थे कि मेरी ये मांग है, मेरे वो मांग है, दोनों एक साथ नहीं थे। ठीक है, तो ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जैसे गांधी जी से डिस्कस करके ये बोला कि हम जो है एक फॉर्मूला बनाएंगे, जिसमें एक योजना, फॉर्मूला नहीं, एक योजना बनाते हैं जिसमें कुछ बातें होंगी, और ये फॉर्मूला जो है यानी ये योजना जो मुस्लिम लीग को हम बताएंगे और कांग्रेस, यानी दोनों में एक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। ठीक
ठीक है, हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और आप भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और दोनों क्या हो जाए, एक हो जाएं। ठीक है, ये चीज़ था CR फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल में कि मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है, इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई एक चीज़ कि हाँ हम जो है एक साथ काम करें, इसके लिए था। तो देखिए CR फॉर्मूले में क्या था, बहुत सारी चीज़ें कही गई थी। देखिए मुस्लिम लीग जो है ये बोला गया था कि मुस्लिम लीग जो है भारतीय स्वतंत्रता में इनका साथ दे, यानी कांग्रेस का साथ दे। दूसरा ये बोला गया था कि जो अस्थायी सरकार बनाई जा रही है ना, यानी इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें जो है कांग्रेस का साथ दे मुस्लिम लीग। ठीक है, तीसरा ये बोला गया था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद जो है जैसे जो भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका है और जो पूर्वी भाग, जो कि जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा रहते थे, वहाँ पे क्या किया जाए कि जनमत संग्रह किया जाए। जनमत संग्रह यानी उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा मांग चल रही थी कि हमें अलग कर दिया जाए, हमें अलग कर दिया जाए मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र का। तो उनसे क्या किया जाएगा, वहाँ पर जनमत संग्रह किया जाएगा कि वे कहाँ रहना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सारी देखिए मेन तो इम्पोर्टेंट यही था। और इसी पे जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के क्या थे, अध्यक्ष थे उस टाइम, तो वो क्या हो गए, नहीं हम जनमत संग्रह नहीं कराएंगे, हमें अलग ही होना है, हमें पाकिस्तानी चाहिए। वो ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर जनमत संग्रह करा दिए, मान लीजिए वो लोग बोलने लगे कि नहीं हमें अलग नहीं होना है, हमें इंडिया में रहना है, तब तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो हमेशा यही मांग करते थे कि नहीं हमें अलग ही कर दिया जाए, ये सब जनमत संग्रह से कोई मतलब नहीं है हमें। तो यही था CR फॉर्मूला बोला गया था। ठीक है, देखिए तो ये था CR फॉर्मूला। उसके बाद क्या था, चलिए ये फॉर्मूला बन गया है ना, लेकिन अभी मुस्लिम लीग के पास गया तो नहीं है ना। तो देखिए ये फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे कि ये 1944 में आया था। देखिए जब भी फॉर्मूला होता है, हम इंग्लिश में, हम जब भी मैथ्स में पढ़ते हैं तो LHS बराबर RHS करते हैं ना, LHS बराबर RHS, यानी दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो 4 दोनों साइड बराबर ही है, तो LHS बराबर RHS समझ लीजिए कि 4 दोनों सेम ही है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद देखिए प्रश्न ये है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कि CR फॉर्मूले के आधार पर गांधी जी ने 9 सितंबर 1944 को मुंबई में जिन्ना से बातचीत शुरू की। यानी वो गए थे कि देखिए मेरा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सब बढ़िया अच्छा बनाया गया है, तो इस पर आपकी क्या विचार है, आप मिल जाइए हमारे में, ठीक है, कांग्रेस के साथ मिल जाइए। तो पहली बार जो है गांधी जी ने जिन्ना को क्या कहकर उनका सम्मान किया था, यानी बहुत प्यार से उन्हें क्या बोला था जिन्ना को, कायदे आज़म। ठीक है, कायदे आज़म बोलकर उनका सम्मान किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने CR फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। वो सीधे सीधे क्या मना कर दिए, क्योंकि रीज़न हम आपको बताएं, क्योंकि अगर जनमत संग्रह कराया जाएगा तो वो क्या हो सकते हैं, दूसरे जो वहाँ के लोग हैं वो इंडिया में मिल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो मना कर दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने कि हाँ नहीं हम इस फॉर्मूले को स्वीकार नहीं करते हैं, और अपनी किस मांग पर अटल रहे, जिसके कारण गांधी जी के साथ उनकी वार्ता असफल हो गई। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की मांग कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए उनकी यह वार्ता क्या हो गई, इनका जो है असफल हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, CR फॉर्मूला कब आया था, 1944 में, और किसने दिया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये आंसर देख लीजिए, लक्ष्मी स्वामीनाथन कौन थी, जब जो है टेम्परेरी गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट सरकार बनी थी, तो उस टाइम जो है महिलाओं की जो है वो थी, क्या बोलते हैं, महिलाओं की विभाग जो है उस वो इनके जिम्मे था, लक्ष्मी स्वामीनाथन को। और कायदे आज़म की उपाधि किसने दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को, महात्मा गांधी ने बोला था उन्हें। और पाकिस्तान की मांग, तो CR फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में।